Good morning, dear student. I am your English teacher and I am from SPPS Senior Secondary School. Dear student, आज हम हमारी इंग्लिश डिलेट को स्टडी करेंगे. डियर स्टूडेंट, आज हम हमारा जो चैप्टर सावित्री नियम, ये चैप्टर हमने पिछली वीडियोस में अच्छे से कंप्लीट किया था. डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. एक बार मैं आपको इस चैप्टर के बारे में शॉर्ट में समझा देती हूँ. सावित्री एक लड़की होती है, प्रिंसेस होती है, जो उसके पिताजी को काफ़ी ज़्यादा वर्शिप्ड करने के बाद में एज ए गिफ्ट गोडेस सावित्री से मिलती है और उसका नाम भी गोडेस सावित्री के नाम के ऊपर सावित्री रखा जाता है. सावित्री के पिताजी जो क्या थे, एक किंग थे. उन्होंने उनको कहा कि तुम अपने लिए एक नया एक ग्रूम ढूंढ सकते हो. तो वो काफ़ी सालों तक यहाँ से वहाँ घूमी, लेकिन उसको कोई अपना लाइफ पार्टनर या सही मैच नहीं मिला. और अंत में वो एक ऐसे हर्मिटेज यानी कि ऐसी आश्रम में पहुंची जहाँ सत्यवान एक राजकुमार था. वो तो क्या होता है, वहाँ देखती है कि एक जो लड़का होता है वो अपने अंधे पिताजी की सेवा कर रहा होता है. तो वहाँ के जो गुरु थे उससे सावित्री ने पूछा कि ये कौन है. तो उन्होंने बताया कि ये राजकुमार सत्यवान है, जिन्होंने अपना समस्त साम्राज्य खो दिया. ये इसके अंधे पिताजी हैं. सावित्री डिसाइड करती है कि उसको उन्हीं से शादी करनी है. सावित्री के पिताजी जो है, उन्होंने सत्यवान का जो कुंडली है वो अपने पंडित को दिखाई. तो पंडित ने कहा ये 1 साल से जिंदा नहीं रह सकते. तो इसी प्रकार सावित्री को मना किया जाता है कि वह सत्यवान से शादी ना करें, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय पर अड़िग रहती. वह कहती कि मैं तो सत्यवान से ही शादी करूँ. और इस प्रकार 1 साल गुजरने के बाद में सत्यवान मर जाता है और सावित्री यम से किस प्रकार उसके प्राण वापस लाती है, ये हमारा चैप्टर था. और इस चैप्टर में सावित्री ने अपनी चतुराई से अपने पति के प्राण वापस ले आई. अपने पिताजी को अनेक पुत्रों का वरदान मिला और साथ ही अपने ससुर का जो खो चुका था साम्राज्य वो उनको वापस दिलाया. तो ये हमारा चैप्टर था. आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे. देखिए हमारा फर्स्ट क्या टिक दी करेक्ट आंसर. हमें करेक्ट आंसर पे टिक करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स. कौन सा स्टेटमेंट गलत है, जो गलत होगा उस पर हमें टिक करना है. तो देखिए द किंग लिव्ड इन एशियंट इंडिया. राजा कहाँ रहते थे, पुराने समय इंडिया में एक राजा थे. द किंग हैड ए सन. राजा के एक बेटा था. द किंग वर्शिप्ड गॉड्स. राजा जो थे वो भगवान की वर्शिप करते थे. तो बच्चों ये 2 सेंटेंस जो है, द किंग लिव्ड इन एशियंट इंडिया, ये वाला भी राइट, और नेक्स्ट द किंग वर्शिप्ड गॉड्स, ये वाला राइट है, लेकिन दैट इज रॉन्ग. द किंग हैड ए सन, ये वाला हमारा क्या है, रॉन्ग आंसर. ये हमारा फॉल्स है. तो हम किस पे टिक लगाएंगे, हमारे इस क्वेश्चन पे हम टिक लगाएंगे. आगे, सावित्री वांटेड टू मैरी सत्यवान बिकॉज. सावित्री सत्यवान से शादी करना चाहती थी. क्यों, ही वॉज ए प्रिंस, वो राजकुमार था इसलिए. ही लिव्ड इन ए हर्मिटेज, वो आश्रम में रहता था इसलिए. ही वॉज वर्चस, यानी वो एक धार्मिक था. तो बच्चों यही हमारा क्या आंसर, वो एक धार्मिक व्यक्ति था, इसलिए सावित्री उनसे शादी करना चाहती थी. आगे है, द किंग रिक्वेस्टेड सावित्री टू चूज अनदर ग्रूम बिकॉज. राजा ने सावित्री को कहा, रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी कि वो कोई और दुल्हा ढूंढे, लेकिन क्यों कहा. ही लिव्ड इन दी हर्मिटेज, वो आश्रम में रहते थे इसलिए. ही वुड डाई इन 1 ईयर, वो 1 साल में मरने वाला था इसलिए. हिज फादर वॉज ब्लाइंड, उसके पिताजी अंधे थे. तो ये जो आंसर है, ही वुड डाई इन 1 ईयर, वो 1 साल में मरने वाला था. ये हमारा राइट आंसर है. हम इस पर टिक लगाया है. आगे है, सावित्री मैनेज टू गेट बैक द लाइफ ऑफ सत्यवान बाई आस्किंग टू ग्रांट दी विश. सावित्री जो है अपने पति की प्राण वापस लाने में सफल रही. देखिए किस प्रकार, यानी उसने ऐसा क्या कहा कि जो यम थे उनको उस सावित्री के पति के प्राण वापस ही लौटाने पड़े. देखिए, सावित्री वॉज अलाइव, सत्यवान वॉज अलाइव, सत्यवान जिंदा था. ऑल हर विशेस हैड बीन ग्रांटेड, उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो. दैट इज अवर आंसर. गिव मैनी चिल्ड्रन टू माई फादर. वो किस प्रकार से सत्यवान के प्राण वापस लाई, यानी ऐसी कौन सी इच्छाएं थी जिसको पूरी करवा के वो अपने पति के प्राण लेके आई. गिव मैनी चिल्ड्रन टू माई फादर, मेरे पिताजी को खूब सारे बच्चे देकर. रिस्टोर माई फादर इन लॉस किंगडम, मेरे ससुर का जो साम्राज्य है उसको वापस लौटाकर. ग्रांट मी मैनी चिल्ड्रन फ्रॉम सत्यवान, सत्यवान के द्वारा मुझे खूब सारे बच्चे हो, इसके द्वारा. तो बच्चों यही हमारा क्या है, राइट आंसर. उसने कहा कि मुझे खूब सारे बच्चे हो, लेकिन वो किसके हों, वो सत्यवान के हों. आगे है, वेन सत्यवान woke up he saw सावित्री क्राइंग. शी वॉज क्राइंग बिकॉज. जब सत्यवान उठा तो उसने देखा कि सावित्री रो रही है. तो ऐसा क्यों था, सावित्री क्यों रो रही थी. देखिए, सत्यवान वॉज अलाइव, सत्यवान जिंदा था इसलिए. ऑल हर विशेज हैड बीन ग्रांटेड, उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो चुकी थी. शी हैड फिनिश्ड हर जर्नी टू फॉलोइंग यम, उसने अपनी जर्नी, अपनी यात्रा पूरी करी थी यम को पीछा करके. तो ये हमारा राइट आंसर है. ये हमने यहाँ लगाया है. आगे है, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. द किंग वर्शिप्ड गॉड्स फॉर मेनी ईयर्स. तो राजा ने कई सालों तक भगवान की पूजा करी.
आगे सावित्री हैड टू सर्च फॉर ए डैश फॉर हरसेल्फ, सावित्री ने क्या किया था, अपने लिए एक ग्रूम ढूंढा था। आगे है प्रिंस सत्यवान लिव्ड इन ए, देखिए प्रिंस सत्यवान लिव्ड इन ए हर्मिटेज विथ हिज फादर, वो एक आश्रम में रहते थे अपने पिताजी के साथ में। आगे है सत्यवान वेंट टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड, यम वांटेड टू टेक द डैश ऑफ सत्यवान, यम क्या लेना चाहता था, सत्यवान की लाइफ। आगे यम वॉज सरप्राइज्ड बाय सावित्रीज विट एंड स्ट्रॉन्ग विल, यम जो था वो सावित्री की चतुराई और उसकी जो इच्छा शक्ति थी उसको देख के सरप्राइज हो गया। आगे देखिए हमें राइट ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू फॉल्स राइट करना है, यानी जो सेंटेंस हमारा सही होगा उसके आगे हमें ट्रू लिखना है और जो गलत होगा उसके आगे फॉल्स। ही वर्शिप द गॉड्स फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों तक वर्शिप की, तो ये अपना क्या है, हमारा ट्रू आंसर है, तो हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है सावित्री ट्रेवल्ड फॉर मेनी ईयर्स अंटिल शी सर्च ए हर्मिटेज, सावित्री ने कई सालों तक यात्रा करी जब तक वो कहाँ नहीं पहुंची, आश्रम में नहीं पहुंची, तो ये भी अपना क्या है, राइट आंसर, तो यहाँ भी हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है यम वॉज नॉट पावरफुल, यम पावरफुल नहीं था, तो ये क्या है बच्चों, ये हमारा फॉल्स सेंटेंस है, तो हम लिखेंगे फॉल्स। तो बच्चों ये अपना आंसर जो था वो गलती से हमने गलत, 1 ईयर की जगह क्या होता अगर मेनी ईयर, ही वर्शिप द गॉड्स फॉर 1 ईयर, उसने यानी सावित्री के पिताजी ने खाली 1 साल तक वर्शिप की, तो ये गलत है बच्चों, तो इसको क्या लिखेंगे हम, फॉल्स, क्योंकि उसने तो ही वर्शिप्ड द गॉड्स फॉर मेनी ईयर, ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है यम वॉज नॉट पावरफुल, यम पावरफुल नहीं था, तो ये भी क्या अपना फॉल्स आंसर। फिर है यम वांटेड टू टेक सावित्री टू, यम सावित्री को भी लेना चाहता था, ये भी अपना फॉल्स है, क्योंकि वो तो सत्यवान के ही प्राण लेने आया था। मेनी ईयर्स लेटर सत्यवान बिकम द किंग एंड सावित्री क्वीन, कई सालों बाद में सत्यवान राजा बन गए और सावित्री क्या बन गई, क्वीन, तो ये हमारा ट्रू आंसर है। तो आज आपको क्या करना, अपनी नोटबुक में टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और राइट रॉन्ग अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट डाउन करने और लर्न करने। डियर स्टूडेंट, आपको अगर ये वीडियो इसमें आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना है। डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।